ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली पर ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। लेकिन विस्तार पर चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटे सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 228123 Gateway Menswear, specialist in gents suit and safari suit, ready-made garments, tailors and drapers. पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोहतास नगर, शाहजरा दिल्ली 32। फोन 22111807 22574882। अब विस्तार से प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली। क्या वह समय उनके लिए उपयुक्त था? क्या वह जनता की अपेक्षा कर खड़े उतरेंगे? उनकी कुंडली क्या कहती है? विस्तार से चर्चा करेंगे ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। पेश उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। कौन सी जो समय दिया है 6 बजे का, ये समय ज्योतिष के हिसाब से ठीक है या नहीं? आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। मानवी जी, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के शपथ लेने जा रहे हैं, क्या 6 बजे टाइम ठीक है उनका या नहीं है? देखिए, इसके साथ साथ ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जो है अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जी के बहुत सारे सलाहकार होंगे, कुछ ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने समय को देखकर ही ये वक्त निकाला है उनका राज तिलक करने का, प्रधानमंत्री बनने का। तो ये जो समय है, जैसे हमने कुंडली निकाली है, तो मोदी जी का लगन वृश्चिक है। इस समय वृश्चिक लगन की कुंडली 6 बजे का वैसे टाइम दिया गया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि 6 बजे ही वो शब्द ग्रहण करेंगे। अगर थोड़ा सा समय, जैसे ऑफिशियल टाइम 6 बजे का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6:30 बजे के बाद तक उनका राज तिलक होगा। कारण क्या है कि 6 बजे जो लगन चल रहा है वो पूरा लगन है, 24 डिग्री का लगन है, और मेरे ख्याल से ये वक्त जो है आते आते जो लगन आ जाएगा, वृश्चिक लगन आएगा 6:30 के बाद का टाइम पीरियड जो है, और वृश्चिक लगन जो है मोदी जी को सूट करता है, और इस टाइम पीरियड पे उनका शब्द लेना उनके आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभ है। क्योंकि मोदी जी की कुंडली में उनका लगन जो है वो वृश्चिक लगन है, मंगल बहुत पावरफुल है, अपने हाउस में बैठा हुआ है, और चंद्र के साथ, चंद्र नीच का है लेकिन मंगल के साथ चंद्र होने से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी सामने आए हैं। बहुत मुश्किलों के साथ इस जगह पर पहुंचे हैं। तो इस समय जो हमारे पास जो प्रश्न लगन कुंडली भी हम बोल सकते हैं, हम इस समय का गोचर भी बोल सकते हैं, हम इस समय ये भी कह सकते हैं कि 6 बजे के बाद जो जिस समय, जिस वक्त में, अब ये तो जब वो शब्द लेंगे, आज शब्द लेने वाले हैं, जिस समय वो शब्द लेंगे, जिस मोमेंट पे शब्द लेंगे, जिस घड़ी पल में शब्द लेंगे, उस समय की कुंडली को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आने वाले टाइम पीरियड के बारे में
कई बातों का हम उल्लेख कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इनका मंत्रिमंडल देखिए, इनका 10th हाउस इस समय मोदी जी राहु के प्रत्यंतर में, राहु के अंतर में और शुक्र के प्रत्यंतर में प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं। और शुक्र जो है वो द्वादश का और सप्तम हाउस का कारक होकर शनि के साथ बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है। तो ये उनका एक जो अंदर का आत्मविश्वास है जो उनको इस राह पर लेकर आया है। मेरे ख्याल से आने वाला समय बहुत टफ है। चंद्र केतु 6ठे हाउस में इस समय गोचर में, जब मोदी जी शब्द ग्रहण करेंगे तो गोचर में चंद्र केतु 6ठे हाउस में है। तो ये समय इनके लिए इतना आसान तो नहीं रहेगा। इनके लिए मानसिक परेशानियां कई तरह के आड़े आएंगे। डिसीजन लेने में देखिए, अभी टीवी में वो मुद्दे जो है वो अभी से उठने शुरू हो गए पाकिस्तान से रिलेटेड। तो ऐसे कई मुद्दे जो हैं वो मोदी जी को सुलझाने पड़ेंगे। बहुत ही तनाव भरे माहौल से निकलकर इनको काम करना पड़ेगा, मेंटल बैलेंस रखना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व का एक वो चेहरा दिखाना पड़ेगा कि इंसान हजार कांटों से भी निकलकर आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए एक ज्योतिष आचार्य ने भविष्यवाणी की है कि 21 जून से 6 अगस्त तक जी इनका समय बहुत खतरनाक है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या वास्तव में वो ज्योतिष आचार्य ठीक कह रहे हैं कि जून से अगस्त तक? देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम इनकी दशा, मैं बाकी गोचर का या ग्रहों के गोचर के बारे में अभी बात न करते हुए हम पहले मोदी जी की कुंडली को ही हम डिस्कस करते हैं। तो मोदी जी की कुंडली जो है अगर देखा जाए तो 16 जुलाई 2014 तक मोदी जी का राहु के अंदर शुक्र चल रहा है। राहु के अंदर शुक्र के बाद 16 जुलाई 2014 के बाद चंद्र के अंदर राहु के अंदर सूर्य का पीरियड है, यानी राहु के अंदर सूर्य का पीरियड है। तो यही वो टाइम पीरियड जो आप कह रहे हैं, ये गोचर के अनुसार नहीं है, ये उनकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर के अनुसार है। देखिए, जब जब भी राहु के अंदर सूर्य आता है तब तब व्यक्तित्व को, व्यक्ति को, पर्सनालिटी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इनकी बेसिक कुंडली में भी देखा जाए तो राहु और सूर्य समसप्तक हैं। ये टाइम पीरियड इनके लिए खासी परेशानियों वाला हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इनके लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी राजयोग में है। सूर्य डेफिनेटली डिग्री वाइज बहुत कम है। सूर्य की अगर डिग्री देखी जाए तो सिर्फ 0 डिग्री पेंसिकला और 47 विकला का है, यानी मुश्किल से 1 डिग्री का सूर्य है। तो सूर्य को पावर देने के लिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने उपाय तो करवाए ही होंगे, या इनके पास ऐसे विद्वान होंगे जो समय समय पर गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि टाइम पीरियड टफ है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति जो है, ये पर्सनालिटी जो है, समस्याओं का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल अपने आप में इतना पावरफुल स्टार है इनकी कुंडली में। गुरु जो 4th हाउस में इनके साथ चलता है, जिनके गुरु जो है 4th हाउस में है, और मंगल और गुरु का इंटरेक्शन कुंडली में इस तरह का है कि मेरे ख्याल से व्यक्ति हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार है। इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हमने पहले भी बताया था कि केजरीवाल जी की कुंडली में अगस्त तक का टाइम पीरियड जो है वो काफी डिस्टर्ब है। हो सकता है कि अगस्त के बाद केजरीवाल जी बहुत बड़े ऑपोजिशन के रूप में, प्रॉब्लम फैक्टर के रूप में इनके सामने आए। हो सकता है कि इनकी जो विरोधी पार्टियां हैं इस तरह से बवाल खड़ा करें इनके लिए कि इनके लिए इतनी सब चीजों को संभालना मुश्किल हो सकता है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल
भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, 32। फोन नंबर 22306292 22392314। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देव भूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज में, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्राइस ड्राइव देखिए, टेररिज्म देखिए, बाहर के जो रिलेशन और इंटरेक्शन है आप उनको देखिए। इसके अलावा देश का जो विकास कॉन्सेप्ट उन्होंने उठाया है। आज रिसेंट न्यूज में एक रेलगाड़ी की दुर्घटना हो गई, 10 लोग मारे गए। तो मेरे ख्याल से जहां नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की सारे भारत में, वहाँ एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना और मेरे ख्याल से बहुत ही बैकवर्ड स्टेटस को शो करता है। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने चैलेंजेस तो गुप्ता जी देखिए बहुत है। हाँ, वक्त टफ है, लेकिन उस वक्त के आगे झुकने वाला इंसान मुझे नरेंद्र मोदी तो नहीं। क्या नरेंद्र मोदी नहीं झुकेंगे आपके हिसाब से? नहीं, देखिए इनकी पर्सनालिटी अपोजिशन तो खत्म है, अपोजिशन तो है ही नहीं। नहीं, देखिए ये आप ना कहिए, क्योंकि वक्त की बात है। झंडे सबके मतलब जो है हर समय खड़े नहीं रहते। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कांग्रेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है या बाकी पार्टियां टोटल शट डाउन कर गई हैं, उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चीज जितनी गर्त में जाती है, हमेशा एक यूनिवर्सल रूल है, जो जितना नीचे जाता है वो फिर ऊपर उठने की तैयारी करता है। तो ओपोजिशन को इनके लिए हमेशा ही खड़ी रहेगी। तो फिलहाल अगस्त जुलाई तक का टाइम पीरियड तो इनको बैलेंस करने के लिए काफी है मेरे ख्याल से। और अगर जुलाई के बाद का पीरियड थोड़ा टफ भी है तो मुझे लगता है ये बड़े आराम से उस चीज को कवर करेंगे। 13 अगस्त तक का टाइम पीरियड जो है, राहु के अंदर सूर्य का टफ है और फिर उसके बाद चंद्र के अंदर राहु के अंदर चंद्र नीच का। तो यहाँ पर भी बहुत सारी मेंटल टेंशन का मतलब मुझे ऐसा लगता है गुप्ता जी की दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस। तो मतलब जो रियलिटी जो धरातल पर नरेंद्र मोदी जी को देखना पड़ेगा वो यही वाला पीरियड है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को, ये मैं भविष्यवाणी करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी को कोई चाहकर भी कोई पकड़ना चाहेगा तो नरेंद्र मोदी जी किसी के हाथ में नहीं आएंगे। कारण क्या है कि उस समय तक इन समस्याओं से इतनी अच्छी तरह से जूझ चुके होंगे कि इनको धरातल पर इनके पैर कर चुके होंगे, हर चीज के ऊपर इनका कंट्रोल हो चुका होगा। क्योंकि इसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है चंद्र के अंदर गुरु का, बहुत ही अच्छा पीरियड है। ये अपनी सूझबूझ से समाज को एक नई दिशा देंगे, देश को एक नई रफ्तार देंगे। और 2014 अक्टूबर से 2016 मार्च तक का पीरियड जो है ये देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे उसने कहा ज्योतिष आचार्य ने समस्या होंगी, तो क्या इसका निदान भी जैसे आपका निदान है कुछ या नहीं है? देखिए निदान है, उपाय है, रेमेडीज हैं। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया जा सकता? देखिए अगर कारण है तो निवारण भी है, और अगर निवारण है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर नरेंद्र मोदी इस समय कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे ज्ञानी, विद्वान, महान लोग होंगे जो मोदी जी को बार बार इंस्ट्रक्शन के साथ साथ गाइडेंस भी देते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोल्यूशन ईश्वर की, क्योंकि देखिए मोदी जी की कुंडली में एक चीज मैंने और देखी कि इनके जो स्टार्स बलवान हुए हैं, इनके स्टार्स का बलवान होना जो है वो 45 ईयर्स के बाद इन्होंने रफ्तार पकड़ी है। तो ऐसे लोगों के स्टार्स जो हैं जो पिछली अवस्था में ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर हम ये देखें कि कुंडली का जो 9th हाउस है चंद्र नीच का है, लेकिन चंद्र का मंगल के साथ बैठना अपने आप में नीच भंग योग को क्रिएट करता है। और साथ ही साथ सूर्य बुध केतु का 11th हाउस में होना, लाभ स्थान में होना राजयोग बनाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, इनको तो वैसे भी ईश्वर की दया से इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी ईश्वरीय सहायता मिलती है। आध्यात्मिक रूप से इनका बहुत ही जो पक्ष है वो बहुत ही ऊपर है। मानो जी देखने में आया कि प्रधानमंत्री बहुत हुए हैं, और प्रधानमंत्री मान लीजिए देश में प्रधानमंत्री बहुत हुए हैं, तो एक फर्स्ट प्रधानमंत्री हैं जो शपथ ग्रहण
शपथ समारोह में दूसरे देश के राष्ट्रीय शासन अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या इनके आने से कुछ इम्प्रूवमेंट होगी देश के अंदर या नहीं? देखिए, आप किसी भी कुंडली को लीजिए तो जो विदेश भाव है कुंडली का, ये द्वादश भाव माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में द्वादश भाव जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो शनि के साथ बैठे हैं। शनि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 4th हाउस का भी कारक है, जनता का भी कारक है। तो ये कहीं ना कहीं विदेशी मसलों में बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेंगे। नो डाउट समस्याएं जो दबी हुई थी, जो हिडन थी, जो काफी लंबे समय तक जैसे लगता है ना कि जैसे मशीनरी रुक गई है, वो रुकी हुई मशीनरी अब चलेगी। ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी, कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोगों को ऐसा भी लगेगा कि शायद मोदी जी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लेकिन एक शेर की ताकत रखने वाला ये इंसान जो है, ये हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालेगा। शायद मुझे ऐसी वाइब्रेशन होती है इनकी कुंडली को देखकर। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, शुक्र और शनि 10th हाउस में मित्र भाव में है। इनके ऊपर एलिगेशन भी लगे तो बहुत तगड़े एलिगेशन लगे, बहुत सॉलिड एलिगेशन लगे। अब आपका एक छोटे से ब्रेक का बाद की बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium recognized, Chajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 22831 Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school: learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium recognized, Chajjupur, Shahadra, Delhi 32. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिनको सॉल्व किसने किया? इनकी समझदारी ने, इनके व्यक्तित्व ने, इनके कर्मठ नेचर में, व्यवहार में, इनकी मानसिक सुंदरता ने। इनका देखिए व्यवहार जो है वेरी मच डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी। ये अच्छे कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ हैं, जिनको पता है कि किस समस्या का समाधान किस तरह से किया जा सकता है। इसके साथ अगर हम नवमांश चेक करें तो नवमांश में द्वादश हाउस का कारक बुध जो है वो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, लगन को देखता है। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी आंतरिक क्षमताओं के बल पर हर चीज का बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और बाहरी वातावरण के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। जो वक्त इस समय नरेंद्र मोदी जी को मिला है वो विकसित होने का टाइम पीरियड है। जो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में जो दशाएं और अंतरदशाएं नरेंद्र मोदी जी भोगने वाले हैं, जिस समय से वो गुजरने वाले हैं, ये टाइम पीरियड इनकी पर्सनालिटी को और निखारेगा। जब पाकिस्तान से नवाज शरीफ आए हैं
और दूसरी पार्टियों ने विपक्ष में है उन्होंने कटाक्ष किया है कि इनका आना ठीक नहीं है। क्या आपके हिसाब से, ज्योतिष हिसाब से, नवाज शरीफ का इंडिया में आना शुभ होगा या अशुभ होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये समस्या नरेंद्र मोदी जी की वजह से है? ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे जो सदियों से चलती आ रही है। अगर हम इंडिया का वास्तु चेक करें तो इंडिया का जो वास्तु है, देखिए इंडिया के साउथ में वाटर, तो वास्तु का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर साउथ में पानी है आपके घर में तो हम इंडिया को अगर एक घर मानकर चलें। साउथ वेस्ट अगर हम देख लें, साउथ ईस्ट अगर हम देख लें तो यहाँ पर पानी ही पानी, दैट इज सराउंडेड विद वाटर, पेनिनसुला। तो आप ये देखिए कि इंडिया से बाहरी देशों के साथ जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो मित्र देश हैं इनके, नेबरिंग कंट्री, कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे। आतंकवादी गतिविधियां कितने भी समझौते हो जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से उठती रहेंगी। कोई ना कोई ऐसा देश जो है वो कहीं ना कहीं भेजता रहेगा इंडिया को। अल्टीमेटली समस्याएं जो है वो बनी रहेंगी। मुझे नहीं लगता, अगर मैं इंडिया का वास्तु के अनुसार आपको इसका आंसर दे रही हूँ कि इंडिया में, भारत में कभी भी लड़ाइयों, झगड़े, आतंकवादी गतिविधियां कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये वास्तु बहुत मायने रखता है। अगर हम इंडिया का नॉर्थ चेक करें तो नॉर्थ में हिमालय है, जबकि नॉर्थ बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए, ऐसा हमारा वास्तु का सिंपल सा रूल कहता है। लेकिन साथ में हम ये भी देखें कि इंडिया के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत पानी है, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो सारे वर्ल्ड में कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है। इसका बहुत मान सम्मान है, इसके झंडे हमेशा ऊंचे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी जो है, इनकी जो कुंडली, इनके जो ग्रह हैं, समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करते रहेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक नरेंद्र मोदी जी वातावरण को शांत करने में सक्षम रहेंगे। क्या आपके विचार से सक्सेस प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो हम लोग ग्रह दशा, महादशा अगर हम चेक करते हैं तो देखिए गुरु का आना बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए 2016 मार्च तक। शनि का आना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये वो टाइम पीरियड होगा जब ये डिप्लोमेसी से अपने देश की आर्थिक नीतियों को बहुत अच्छा स्टेटस दे पाएंगे, क्योंकि शनि जो है अपने ही हाउस को देखता है, 4th हाउस को देखता है। शनि जो है अपने मित्र राशि के साथ, मित्र के साथ, शुक्र के साथ बैठा है, बेशक शत्रु राशि में बैठा है, समस्याओं के साथ बहुत विकास होगा। अगर शनि की दशा को अगर हम छोड़ दें तो 2017 सितंबर के बाद चंद्र के अंदर बुध का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड भी मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देता है। सिर्फ थोड़ा सा पीरियड है, मुझे लगता है वो भी निकल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड फिर मोदी जी का लिए ये दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि 2021 में, अब हमने बहुत आगे की बात कर दी, क्योंकि 2019 बहुत अच्छा है, 2021 बहुत अच्छा है, 2021 के आगे का पीरियड बहुत अच्छा है। ये वो पीरियड है जब मोदी जी फ्लोरिश होंगे, एक महान व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे, देश में बहुत सारी चेंजेस लाएंगे। और मैं ये भविष्यवाणी भी करती हूँ कि मोदी जी सेकंड टाइम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका मानना है कि सफल प्रधानमंत्री होंगे, सक्सेस प्रधानमंत्री? देखो, देखिए, आप अगर किसी भी देश की एक पॉलिटिकल पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं तो आपको विरोधों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपकी राह में रोड़े ना आए ऐसा संभव नहीं हो सकता। आपको लोग आसानी से राज करने देंगे ये भी संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है। तो अल्टीमेटली मुश्किलें तो हैं। अगर हमने आज के गोचर को भी स्टडी किया है तो मैंने आपको बता दिया कि जिस समय मोदी जी शपथ लेंगे 6 बजे का एक ऑफिशियल टाइम है, लेकिन एक्चुअली कौन से मूवमेंट पे, जैसे बच्चे के जन्म के समय हम ये जरूर नोट करते हैं कि 6:20 तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन से मिनट में कितने डिग्री पर मोदी जी ने शपथ को ग्रहण किया। तो ये टाइम पीरियड जो है मेरे ख्याल से वृश्चिक लगन ही चल रहा होगा, तो गुड टाइम पीरियड इट इज। बुध गुरु का अष्टम में चला जाना इनकी आंतरिक सोच को तय करता है, लेकिन शत्रुओं की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र का चंद्र केतु के साथ युति है, तो समस्याएं तो आएंगी। अभी आप सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मालवीय जी को। मालवीय जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी देश के सफल प्रधानमंत्री में समस्या आएंगी, पर समस्याओं को सामना करने का उनमें हौसला है
और वो सक्सेस प्राइम मिनिस्टर होंगे। यदि कोई आपको पूछना हो अपने ज्योतिष के बारे में तो आप फोन कीजिए। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1072 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल aapkiwat@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शारदा, दिल्ली 32।